तो बच्चा पार्टी कैसा है? बढ़िया होगा। बस मुझे लगता है कि बोर्ड के टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रहा होगा। तो देखो भैया बच्चा जो भी हो, ठीक है, सुन लो। पहले वाले लेक्चर में मैंने सांख्यिकी में क्या पढ़ना है बता चुका भाई। यार सोचो, मैंने केवल माध्य के जो माध्य होता है, मीन होता है, उसके लिए मैंने 40 मिनट का वीडियो बनाया, ठीक है। उसको बढ़िया से समझ लेना। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, इसको मैं थोड़ा बता दूं, लेक्चर नंबर 2, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? यही पढ़ेंगे जो लिखा है। समझते हैं क्या होता है। तो देखो, माध्य क्या होता है बात समझ में आती है। माध्य का मतलब होता है कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। जब ऐसा करते हैं तो हमें एक संख्या मिल जाती है। जब कुल पदों का योग करेंगे तो कुछ आएगा, और जितने पद होंगे उनको नीचे लिख के भाग दे देंगे, जो आएगा पता है वह एक माध्य वैल्यू हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। अब ये बताओ, अगर याद होगा तो क्या माध्य को हम x बार से लिखते थे क्या? हाँ लिखते थे, ठीक है। अब देखो, जो माध्य होता है बराबर होता है समेशन ऑफ एफ आई गुणे एक्स आई बट्टा समेशन ऑफ एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है समझ लो। समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब होता है कि एफ वन एक्स वन प्लस एफ टू एक्स टू प्लस एफ थ्री एक्स थ्री, ऐसे करके करते करते जितने भी तुम्हारे पद होंगे उतनी बार हम गुणा करते चले जाएंगे, ठीक है। अब मान लो भाई, मान लो, मैं कह रहा हूं ना, मान लो। नहीं मानोगे तुम्हारे लिए ही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो, अब मान लो कि आप ऐसे गुणा कर रहे हो, हैं, कर रहे हो, तो देखो कभी कभी ऐसा होगा ना कि संख्या इतनी बड़ी बड़ी आ जाएगी कि आप सोचोगे भैया यार अब गुणा करेंगे हमारा समय ये कुछ ही निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कुछ संख्या ऐसा आ जाएगा, बोलेगा कि 225 का गुणा 520 में करो, मतलब एफ आई है ही देगा, एक्स आई ऐसी दे देगा, तब गुणा करने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। अब हमारे जो गणितज्ञ साहब थे, जो भी थे, उन्होंने एक रास्ता निकाला। बोला एक काम करो भैया ना, जब तुम्हारा आसान वाला क्वेश्चन रहेगा कि मतलब तुम्हें लग रहा है गुणा हम बहुत बढ़िया आता है हमको, हम कर लेंगे, इसे 4 का गुणा 5 में करना है, 15 का 10 में करना है, तो हम कर लेंगे, तो एक काम करना, तुम ये वाला फार्मूला लगा देना, सिंपल सही है। अभी मैं बता रहा हूँ कब कैसे यूज करना है, अभी क्वेश्चन तो आई बबू यार, शांत हो, है वाला लगा देना। तो यह माध्य निकालने का एक तरीका था। भैया एक्स बार होता है समेशन एफ आई एक्स आई बट्टा समेशन एफ आई। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारी समस्याओं का हल बता रहे थे, बोल रहे हैं कि जब हम इसको ऐसा लिख देंगे ना तो हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। हमने जो हमको पता था डायरेक्ट हम उसको लगा दिए, ठीक है, वो होता प्रत्यक्ष विधि। अब मान लो ई वाला तुम्हें याद है, देखो एक भी फार्मूला को याद नहीं करना पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब मान लो ये तुम्हें याद है, ठीक है, लगा लिया। अब तुम यही वाला चीज सेम मैंने लिखा ना, क्योंकि प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट मेथड होता है कि जो भी दिया था तुमने पहले उसको अप्लाई कर लिया। अब मान लो तुम इसकी हेल्प से एक क्वेश्चन लगाना चाहते हो, लेकिन जब तुम एफ और एक्स का गुणा आपस में कर रहे हो ना, वो संख्या बहुत बड़ा बड़ा है, तुम गुणा नहीं कर पा रहे हो, या तुम कर भी ले रहे हो तो बड़ा ज्यादा समय लग रहा है। तो आपने बोला कि सर एक कुछ और रास्ता बताइए, कौन और फार्मूला बताइए जिससे कि हमें गुणा भाग करने में आसानी हो जाए। तो उसके लिए एक फार्मूला है कल्पित माध्य विधि। इसमें क्या होता है ना कि जो तुम्हारा यक्स होता है, जैसे यक्स दिया रहता है ना 4 5 6, अरे यार मतलब पहला वीडियो दिए होगे तो समझ में आ गया होगा कि क्या एक्स होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, यक्स के किसी एक मान को ले लेते हैं और माइनस करते चले जाते हैं। अब बताओ, जाहिर सी बात है यार, कुछ कोई बड़ी सी संख्या उसमें माइनस कर दोगे, घटा दोगे, उस संख्या छोटी हो जाएगी, ठीक है। देखो संख्या को छोटी करने का दुइया तरीका है। अगर किसी संख्या को बड़ा करना है तब वो दो तरीका है, और किसी संख्या को छोटा करना है तब वो दो तरीका है। क्या तरीका है समझना। अगर किसी संख्या को बड़ा करना है तो तुम कैसे बड़ा कर सकते हो, एक तरीका ये है कि तुम उस संख्या में कुछ जोड़ दो, बड़ा हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि उस संख्या में तुम गुणा कर दो, तब वो बड़ा हो जाएगा। यार अगर 4 को बड़ा करना है तो इसमें कुछ जोड़ दो, मान लो हम 4 5 और जोड़ दिए तो 10 हो गया। अब तो जोड़ के बड़ा कर दिए। अब कुछ और एक तरीका और है कि गुणा कर दो 5 से,
तब वो बड़ा हो गया। तो ये तरीका है किसी संख्या को बड़ा करने का, ठीक है। ऐसे ही दो तरीका है किसी संख्या को छोटा करने का तरीका। पहला तरीका है कि किसी संख्या में घटा दो, किसी संख्या से, मान लो इसको छोटा करना है, 2 से घटा दिया गया 3, छोटा हो गया संख्या, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि में वही किया गया है। इसमें क्या किया गया है, कोई एक संख्या को क्या किया गया, एक संख्या की कल्पना की गई है, अज्यूम किया गया, कल्पित माध्य विधि। अब वो कल्पना कोनो ऐसा नहीं कोनो वैल्यू ले लोगे, नहीं भैया, वो एगो 4-5 ठे वैल्यू दे देगा, 4-5 ठे मान दे देगा, उसी में से किसी एक को आप उठा के रख दोगे, इसलिए इसको कल्पित माध्य विधि गया। उस किसी एक वैल्यू को ले लोगे, किसी एक मान को ले लोगे और उसमें से सबको माइनस करते चले जाओगे, वैल्यू छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई छोटा कर दिए तब भी नहीं छोटा हो पा रहा है, तब भी संख्या बहुत बड़ा है। अरे यार तुम ही समझो, 50 में से अगर तुम्हें 10 को घटाना है तो 40 न हुआ, ज्यादा छोटा नहीं ना हुआ। तो उसके बाद अभी भी तुम्हें लग रहा है कि भाई अभी नहीं कर सकते यार, अभी भी हमको बहुत लग रहा है कि बहुत समय लग जाएगा। उसके बाद एक और तरीका आ गया, एक और विधि आ गया जिसको बोलते हैं पग विचलन विधि। अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा, इसमें क्या किया गया है, घटाया गया, तो जाहिर सी बात है हमको और छोटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ये ना करेंगे भाई। अब मानाओ तुम 10 से जैसे यहाँ पे माइनस कर रहे थे तो आ रहा था 40, अब 10 से भाग दो ना मुन्ना, तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, और छोटा हो गया। दूसरा तरीका है। तो पहले तरीके में क्या किया गया, किसी एक संख्या को हमने मान लिया, कल्पना कर लिया, उसमें माइनस कर दिया था। अगले में क्या किया, किसी संख्या से हमने भाग दे दिया, सिंपल था। क्या बात समझ में आ रही है क्या मुन्ना, क्या बात समझ में आ रही है, आ रही होगी। अब इसको हम जा रहे हैं मिटाने, लिखना हो तो लिख लो, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं अभी याद करवा दूंगा, ठीक है। तो समझते हैं, थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यार, जो हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो डायरेक्ट इस वाले वीडियो को देख रहे होंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। देखो पहला क्या होता है, तुम्हारे पास 2 चीज दी रहती हैं, पर एक तो ऐसे दे देगा कि तुम्हारे कक्षा में प्राप्तांक पाने छात्रों के प्राप्तांक पाने मतलब बोल देगा, सिंपल सा बोल रहा है। अभी मैं एनसीईआरटी की इसके बाद वाले लेक्चर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाऊंगा। ऐसे बोल दिया कि तुम्हारे कक्षा में कुछ छात्र हैं जिनके प्राप्तांक इस तरीके से हैं। मान लो 10-10 नंबर का क्वेश्चन था और कुछ छात्र थे ऐसे 5 पाए, 2 पाए और 4 पाए, और मान लो यहाँ पे 3 ऐसे पा गए, ठीक है। तो बोलेगा इनका माध्य बताओ, हमको माध्य पता है। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बट्टा कुल पदों की संख्या। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसी को हमें बोला जाता है समेशन एफ आई एक्स आई, और इसको बोला जाता है समेशन एफ आई, ठीक है। इसको बोला जाता है समेशन एफ आई। अब देखो कुल पदों को जोड़ो, कितना है, 5 2 7 7, और इसको जोड़ो, या लिख लिख के जोड़ लो यार, नहीं तो बोलोगे समझ में नहीं यार। 2 + 4 + 3 बटा कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं। अभी देखो यहाँ पे एक्स आई क्या है ना, अभी वो भी समझ में आएगा। 1 2 3 4 पद हैं, ठीक है, 4 पद हैं। अब देखो एक्स आई एफ आई, जो भी यह वैल्यू दे रखा है, जो यह मान दे रखा है ना, वो सभी के सभी क्या हैं, एक्स आई है। और एक्स आई क्या होता है, जिसकी हम गणना कर रहे हैं। किसकी गणना कर रहे हैं, कक्षा में लोगों छात्राओं के कितने प्राप्तांक हैं, तो प्राप्तांकों की हम गणना कर रहे हैं, ठीक है। और एफ आई क्या होता है, एफ आई वह होता है जो उसके लिए काम कर रहा है, यानी कि संख्या को जो प्राप्त, कक्षा में छात्र ही तो हैं जो प्राप्तांक पाए होंगे, तो तुम्हारा क्या होता है, एफ आई। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, छात्रों की संख्या, ठीक है। तो देखो मैंने बोला ये तुम्हारे क्या होंगे, प्राप्तांक सभी एक्स आई होंगे। कितने एक्स आई हैं, इतने हैं। अच्छा एफ आई देखो 5 नंबर पाने वाला एक छात्र है,
2 नंबर पाने वाला एक छात्र है, 4 नंबर पाने वाला एक छात्र है और 3 नंबर पाने वाला भी एक छात्र है। अब देखो बबुआ, यहाँ सब में एक से गुणा कर दो, सब में एक से गुणा करो, सेम चीज आ जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14, 14/4 और भाग दोगे तो 4 3 12, 12 2 14 और 4 5 20, 3.5। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम्हारा अंक दिया रहे उसको पाने वाला केवल और केवल एक ही छात्र रहेगा, तब तुम्हें यह सब लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैसे ही लिख सकते हो। अब मान लो ना क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हो गया, क्या हुआ, बोल दिया कि 5 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं, 2 हैं। 2 नंबर पाने वाले छात्र कितने हैं, 4 हैं। 4 नंबर पाने वाले छात्र कितने हैं, 4 हैं। और 3 नंबर पाने वाले छात्र कितने हैं, 2 हैं। अब तो गुणा करना पड़ेगा ना मेरे मुन्ना, ना अब तो गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा ये सब यक्षाई है, तुम्हारा यफाई हो गया। पहले क्या था, एक में गुणा करो तो वही चीज आती थी ना। अब देखो माध्य यक्ष बार से लिखा जाता है, समेसन यफाई बटा एफआई एक्स आई समेसन यफ आई यही होता है। देखो यह पहला यक्ष क्या है, 5 है। यह पहला यफ यफ कितना है, 2 है, तो 2 गुणे 5 करो, प्लस 3 गुणे 2 करो, 3 गुणे 2 करो, प्लस 4 गुणे 4 करो, प्लस 2 गुणे 3 करो, बट्टा कुल कितने एफआई हुए देखो, 2 3 5 4 9 2 11, टोटल है 11। कुल पदों का योग कितना है, 11 ना है भाई यार। 5 2 5 कितने लड़के पाए हैं, 2 लड़के पाए हैं। अब इसको जोड़ो, 5 दूना 10 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 6 बट्टा 11, ये होता है। 10 और 6 16 हो जाएगा क्या, 16 और 16 16 32, 32 6 38 बट्टा 11, तो 11 3 33, बचा कितना 5 दशमलव 50, 11 चौका 44, 6 60, 11 25 55, 3.45 तुम्हारा हो जाएगा माध्य। देखो इस पहला तरीका था एफआई, और यही तुम्हारा डायरेक्ट मेथड होता है, सिंपल सा ये डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। बात समझ आ रही। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में हम समझते हैं कि मान लो ना अब तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है, इसी से सब समझ जाएंगे कि पग विचलन विधि क्या होता है और तुम्हारा कल्पित माध्य विधि क्या होता है, ठीक है। समझते हैं। मुझे लगता है कि अभी बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा है बात समझ में आ रही होगी। तुम्हारा दैनिक मजदूरी रुपया बोला है, दैनिक मजदूरी रुपया है, मतलब कि 100 से लेके 120 रुपया, 100 से लेके 120 रुपया पाने वाले श्रमिकों की संख्या कितना है, 12 है। 120 से लेके 140 पाने वाले श्रमिकों की संख्या कितना है, 14 है, ठीक है। 160 से लेके 140 से 160 इतना है, 160 से 180 इतना है, और 180 से 200 इतना है, ठीक है। अब मैं एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे रहेगा इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। और हमारा फार्मूला क्या बोलता है, हमारा फार्मूला बोलता है समेसन एफ आई यक्स आई। देखो जब यहाँ यक्स है ना, वह किसी एक वैल्यू के लिए था, किसी एक मान के लिए था, लेकिन जो तुम्हारे यक्स यहाँ तो दो दो गो है ना, दो दो गो है, तब दोनों को लेकर हम हल नहीं कर सकते। तब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसकी बीच की वैल्यू लेना पड़ेगा, इसके बीच का मान लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, सिंपल सा। अगर नहीं याद हो रहा है तो बस इतना याद रखो कि जब भी ऐसा दिया रहेगा तो दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, जो तुम्हारा आएगा वही तुम्हारा x1। अच्छा एक बात बताना है मेरे भाई, xi का मतलब समझ में आता ना कि i जो है वह 1 2 3 4 होगा, तो यह तुम्हारा क्या x1 होगा ना, यह x2 होगा ना, यह x3 होगा, यह x4 होगा, और यह x5 होगा, ठीक है। यह तुम्हारा f1 होगा, यह तुम्हारा f2 होगा, यह f3 होगा, यह f4 और यह f5 होगा, ठीक। बस समझ आया। अच्छा अब बताओ, जब मैं इसको
दोनों को आपस में जोड़ूंगा और 2 से भाग दूंगा तो क्या वो हमारा यक्स ही रहेगा कि उसका मतलब यफ हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना भाई यार, जब मैं दोनों को आखिर अभी तो मैं केवल इसी में हल कर रहा हूँ ना, किसी बाहर को और किसी संख्या को नहीं ला रहा हूँ, तो इससे जो मेरा मान मिलेगा वो मेरा यक्स आई ही होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों को आपस में जोड़ूंगा और 2 से भाग देता चला जाऊंगा। तो देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना 100 प्लस 120 बट्टा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 220 बट्टा 2 से भाग देंगे तो आएगा 110। ठीक है, 110 आएगा, तो मैं यहाँ पे 110 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ऐसे इसके लिए 120 और 140 को जोड़ो, 120 प्लस 140 बट्टा 2, ये कितना आएगा, 260 आएगा बट्टा 2 करो। अच्छा, मुझे लगता है जोड़ना तो आता होगा यार, इतना तो आता होगा, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 130 आएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ 130। अगला क्या है, 140 से लेके 160 है, भाग दो, ये तुम्हारा आ जाएगा 300, 300 बट्टा 2 करेंगे तो आएगा 150, तो मैं लिखता हूँ 150। ठीक है, अगला आओ 160 180, 160 प्लस 180 जोड़ो बट्टा 2 करो। ठीक है, इसको आ जाओ, ये कितना आ जाएगा, 8 6 14, देखो 0 0 हो गया, 8 6 14 4 2 1 3, 340 बट्टा 2, तो 2 1 कम 2 2 7 14 0, 170 आ जाएगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ 170। ठीक है, अगला आ जाओ 180 प्लस 200 बट्टा 2, इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 2 300 380 बट्टा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 कम 3 9 18, ये आ गया 190। ठीक है, अब देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मैं हर एक के लिए ऐसे करूंगा क्या, तो मेरा जवाब है नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इनके बीच का जो अंतर होता है वह हर एक के बीच का अंतर एक समान होता है तो यहाँ पे भी तो एक समान होना चाहिए ना मेरे भाई। तो देखो यहाँ पर भी कितने का, 110 130 है, अंतर कितने का, 20 का है। यहाँ पर भी अंतर कितने का था, 20 का था, मतलब पहला निकालो और सब में 20 20 जोड़ते चले जाओ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा बात समझ में आ रही। अब हमें निकालना है क्या, हमें क्या निकालना है यार, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है माध्य, और माध्य का फार्मूला क्या होता है x बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बटा समेशन एफ आई, यही होता है। तो चलो करते हैं। अब देखो यहाँ का हो रहा है कि 12 गुणे 110 हो रहा है, 12 का गुणा तुम करो 110 में करो, 14 का गुणा करो 130 में करो, 8 का गुणा 150 में करो, और 6 का गुणा करो 170 में, और 10 का गुणा करो 190 में करो बबुआ करो। अब आप लोग को ये सब देखकर ही लग रहा होगा कि अरे यार कौन करे इतना क्वेश्चन, कैसा लग रहा है भाई, बहुत भारी होगा, मैं करूंगा तो जरूर, इसमें नहीं तो इसमें नहीं, किसी एक में गलती हो जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन लगाते वक्त ना किसी एक में भी गलती हुआ तो क्वेश्चन का हो जाएगा कबाड़ा। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है, बहुत कठिन लग रहा है भाई, गुणा करेंगे फिर मेरा आएगा एफ आई, यहाँ पे एक्स आई और एफ आई का मान आएगा, फिर सबको मैं जोड़ूंगा तो और बड़ा मान आएगा, फिर भाग भी देना है, बहुत कठिन हो जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन से बचने के लिए अब तुम क्या सोचोगे यार, अगर यहाँ पे ना, यहाँ पे 5 5 होता ना तो मजा आ जाता, आसानी से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 2 होता तो और मजा आ जाता, और आसानी से कर लेते, ऐसा ख्याल आ रहा है ना। तो देखो इससे अपने इसी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए एक विधि दिया गया है जिसको हम बोलते हैं क्या, कल्पित माध्य विधि। सिंपल सा क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में कभी तुम्हारे लिख कर नहीं देगा, क्वेश्चन में कभी नहीं लिख के देगा कि तुम इस विधि से हल करो, अब तुम्हें खुद डिसाइड करना है कब कैसे क्या करना है। अभी तो कर लिया ना भाई,
तुम पहले विधि से लगा रहे थे प्रत्यक्ष विधि से। तो देखो जब तुम लगा रहे नहीं था पहले विधि से तो कैलकुलेशन में बड़ा लग रहा था, बहुत यार लगाऊंगा बड़ा समय लग जाएगा, ठीक है। तो तुमने क्या किया, उसको हटा दिया, हटाओ इसको नहीं करूंगा। तो तुम्हारे दिमाग में एक विधि और था कल्पित। देखो जब पहली विधि से लगेगा ना कि बहुत कठिन है तो तुम सीधे दूसरा वाला विधि लगा लेना, ठीक है। दूसरा विधि क्या था, कल्पित माध्य विधि। अब उसमें क्या कल्पित माध्य विधि, मैंने बोला ना किसी एक संख्या को अज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो जब तुम संख्या को अज्यूम करोगे ना, मैंने ये भी बोला कि वह संख्या दिया रहेगा, उसी में से किसी एक को अज्यूम करना है, वही यह संख्या है, यही संख्या है, इसी में से किसी एक को तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा। अब देखो अब अज्यूम जिसको करना है ना वो इसमें से किसी को भी तुम मान सकते हो, कोई भी एक संख्या ले सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे लेना है, समझना। देखो जब तुम कल्पित माध्य विधि से करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक डी आई, ठीक है। और ये होता है यक्स आई माइनस ए कहाँ लिखा ये भी बताता हूँ। मैंने अभी भी बताया है कल्पित माध्य विधि क्या होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड होता है, अज्यूम्ड, तो अज्यूम्ड का पहला लेटर ए होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है। जो भी हम मानेंगे उसको बोलेंगे अज्यूम्ड। तो अब बात आती है इसमें से कौन सा वैल्यू माने, ठीक है। जिसको भी मानेंगे उसमें से बारी बारी से सबको इसको माइनस करते चले जाएंगे, आप किसी को भी मान सकते हैं। आपने देखा होगा कि जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, आप भी लगाए होंगे, आपके क्लास टीचर भी बताए होंगे कि हमेशा बीच वाला वैल्यू ही लेते हैं, या बताए होंगे। काहे लेते हैं उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लो आपने इसके यह वाला वैल्यू ले लिया, मान लो आपने यह वाला, मैंने बोला ना किसी भी मान को आप किसी वैल्यू को मान सकते हो। मान लो आपने 110 मान लिया, ठीक है, यहाँ रफ करते हैं, 10 मान लिया, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक होता है। आपने 110 को क्या माना ए, तो आप उसको पहले गोला बना लो, ठीक है। अब क्या करो, एक्स आई क्या है, पहला एक्स आई लो, 110 में से ए कितना माना 110, माइनस करो, आ गया 0। अरे वाह 0 आ गया, बोले गया कितना आसान हो गया, अब 0 से गुणा करना है, आहा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ, अब फिर क्या करो, इसमें से माइनस करो, एक्स आई 130 लो, इसमें से क्या है एक जो माना है 110। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी तुमने माना है उसी में से सबसे सब में माइनस करना है, उसी से सब में माइनस करना है, ठीक है। अब माइनस करो तो कितना आ रहा है बताना तो। अच्छा ये वाला D1 आएगा ना, ये वाला D2 आएगा ना, D1 D2, जैसे यहाँ पे x1 x2 है वैसे D1 D2 कितना आएगा 20 आएगा, यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, D3 क्या आएगा, है ना 150, 150 में से 110 माइनस करो तो कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। D4 में आओ, 170, 170 में से 110 माइनस करो तो कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। और D5 कितना है, 190 में से 110 माइनस करो तो अब आएगा 80। अब देखो जब तुमने 110 माना ना, कितना आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 20 आ रहा है, एक 40 आ रहा है, एक 60 आ रहा है, एक 80, अभी भी वैल्यू बड़ी बड़ी हैं, बड़ी बड़ी हैं। अब सोचो ना कि अब ये अभी वैल्यू बड़ी बड़ी हैं और सब क्या है, प्लस आ रहे हैं, सब प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब देखो जब मैं बीच वाला वैल्यू मानता हूं तब, ये हमेशा ध्यान रखना, वैल्यू मत याद करो, जो माना है 20 ये सब मत याद करो, बस इतना याद रखो कि जो भी वैल्यू आई थी सभी के सभी प्लस में आई थी, बस इतना याद रखो। अब आओ बीच वाली वैल्यू में आ जाओ, आ जाओ, और सब क्या आई थी 80 आया था, और 10 20 30 50 ऐसे कुछ 40 आया था, ऐसे आया था। अब मान लो ना मैं इसको अज्यूम कर ले रहा हूँ, इस वाले को 150 को। अब इसमें क्या होगा देखना तो, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तुम D1 निकालोगे, ठीक है, इसको हटाओ, इसमें एक्स आई कितना, पहले x1 कितना है 110 और माने किसको 150 को। अच्छा माइनस करो तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है 40 आएगा, क्या आएगा, ठीक है। D2 में आ जाओ, इसमें कितना है 130 में से 150 माइनस करो तो क्या आएगा माइनस 20 आएगा, क्या आएगा, ठीक। D3 में आ जाओ, D3 कितना है 150 150 क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है।
D4 में आ जाओ तो D4 में क्या हुआ, 170 माइनस 150 कितना आएगा, 20 आएगा। और D5 में आओ, 190 माइनस 150 आएगा 40। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ वैल्यू माइनस आ रही है और कुछ वैल्यू 50 प्लस आ रही है। ठीक है, अब देखो जब बाद में क्या करना है, सबको आपस में जोड़ना ही तो है। तो देखो जो माइनस माइनस वैल्यू है वो प्लस प्लस को घटा के और छोटा कर देगी ना, तो हमें कैलकुलेशन में और आसानी होगी। अभी भी नहीं समझ में आया तो रुको, थोड़ा आगे बढ़ने दो। तो D1 का वैल्यू कितना आया, -40 आया। इसका कितना आया, -20 आया। इसका कितना आया, 0 आया। इसका 20 आया और इसका 40 आया। ठीक है, आ गया। अब देखो फार्मूला कैसे निकालता है। ठीक है, ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हर एक टेबल का जो अंतिम वाला आखिरी वाला स्टेप होगा, जो आखिरी कॉलम होगा, उस सबका एक समान होगा। ठीक है, जैसे आप वो जो सिंपल वाला करते थे तो लास्ट में गुणा करते थे ना FI XI का, इसमें क्या करना है, तुम्हारा जो XI है वो बदल गया है DI में। कहाँ से हम केवल XI का ही, जैसे देखो इसका ही यूज करके मैंने XI यहाँ पे निकाला, तो जब मैं केवल इसका यूज किया हूँ तो X ही तो आएगा। अब फिर इसी का यूज करके मैंने DI में निकाला है, तो यह भी तो इसी में ही होगा ना। तो यह वाला स्टेप क्या हो जाएगा, FI DI हो जाएगा। ठीक है, FI DI हो जाएगा। ठीक है, गुणा करना तो 12 का इसमें गुणा करो, तो एक स्टेप और है मैं समझाऊंगा। 12 का इसमें गुणा करो, क्या आता है देखो, 12 चौबीस 32 36, 12 चौका 48 माइनस 480 आ रहा है। इसका गुणा करो तो 14 दूना 28 माइनस 280 आ गया। ठीक है कितना है, 0 आ जाएगा। ठीक है कितना आएगा, 6 दूना 12 120 आएगा। है कितना आएगा, 10 40 400 आएगा। ठीक है, देखना सब देखो गुणा सब सही है, 14 दूना 28। ठीक है, 0, हाँ ठीक है। अब देखो लास्ट में हमें क्या करना रहता है, जैसे यहाँ पे क्या था, समेसन FI बटा FI XI समेसन FI, ये तुम्हारा X बार हुआ करता था ना, हुआ करता था। ठीक है, ऐसा ही यह भी होगा, इसमें भी क्या होगा, XI इज इक्वल टू होगा समेसन FI DI हो जाएगा डिवाइडेड बाय समेसन FI। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें तो भैया बहुत प्रॉब्लम है यार, इसमें हमने कुछ बदलाव भी तो किए हैं। इसमें हमने किया क्या है, X को माइनस ही तो किया, A को माइनस किया है ना, सब में माइनस किया है। अब तुम बताना मेरे भाई, अगर 5 था, इसमें से हम 2 निकाल दे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब मैं बोलूँ वापस इसी को 5 बनाओ, तब क्या करोगे, उसी को जोड़ दोगे ना मेरे भाई, फिर आ गया 5। सेम चीज यहाँ पे करना है, जो घटा है उसी को जोड़ दो, प्लस ही कर दो, आगे तुम्हारा आंसर। बताओ अब याद करना है क्या कल्पित माध्य विधि, फार्मूला याद करना है क्या, नहीं याद करना, समझा, लॉजिक नहीं याद करना है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, कल्पित माध्य विधि का फार्मूला, सिंपल सा। ऐसे ही बता दूंगा पग विचलन विधि का, वो भी समझ में आ जाएगा, हो जाएगा हलवा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ जोड़ने से बढ़िया है कि यही जोड़ने समेसन FI और DI कितना है, देखो जोड़ लो बबुआ, जोड़ो, यहाँ रफ कर लो और यहीं लिख देना क्या है। लाइट कट गया था यार, तो फिर से मुझे समझाना पड़ेगा। तो देखो ये सब हमने गुणा भाग सब कुछ कर लिया जो करना था। अब हमें निकालना है समेसन FI DI, तो यहाँ सबको पहले जोड़ लो खूब बढ़िया से। ये क्या होगा, -480 माइनस 280 प्लस 0 प्लस 120 और प्लस 400। ठीक है, ऐसे जोड़ो। क्या देखो, यही 400 में से यही 400 हटाओगे तो केवल बचेगा -80, और हमें से एक काम करो, इसमें 100 निकाल दो, ये बचेगा 180 प्लस 0 को ना, मतलब यहाँ 20 बचा हुआ है, वो तो जोड़ लेना। ठीक है, जोड़ने का अपना अपना तरीका होता है, इसे जोड़ना। ठीक है, देखो 8 दूना 16 होगा, 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 226 करेंगे प्लस 20 आएगा 240। ठीक है,
इन सबको जोड़ोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 240, वो भी माइनस में, ठीक है। और ये देखो ये आया है तुम्हारे, इन सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 50। अब सब कुछ हमारे पास है। अब बात रही ए, तो ये तो पता है ना भाई मैंने क्या माना है, 150 माना है, तो ये को रख देंगे। अब देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। आंसर क्या आता है, आ जाओ। तो लिखो x बार इक्वल टू ये कितना माना है, 150 माना है, प्लस समेशन एफ आई डी आई को हमने किया है, तो आया तुम्हारा माइनस 240/50, ठीक है। सबको काट दो, अब 5 से भाग दो। देखो यार एलसीएम लेके टाइम कहाँ है बर्बाद करना, सीधा काट दो ना, काट पीट के किनारे करो। तो इसको काटो, 5 से कम 5, इसको काटो, 5 चौका 20 और बचा 4, 5 अट्ठे 40, ठीक है। जोड़ो x बार इक्वल टू 150 माइनस 4.8, इसको करोगे तो 145 पॉइंट मुझे लगता है 2 आएगा क्या, देख लो। 150 4.8 0 2 हो जाए दशमलव, यहाँ लगी 9 5 हाँ 45, 145.2 रुपया, मतलब हर एक मजदूर को कितना मिलेगा, 145.2 रुपया मिलेगा, ठीक है। ये तो था क्या, कल्पित माध्य विधि। अब पग विचलन विधि क्या करता है, इसी क्वेश्चन से समझ लेते हैं पग विचलन विधि, है ना। इसी क्वेश्चन से समझ लेते हैं पग विचलन विधि। देखो उसमें क्या होगा, पग विचलन विधि में क्या होगा, जैसे यहाँ में क्या किया था हमने, ए को माइनस किया था ना, उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें बस भाग देना है, सिंपल सा। जो भी तुम्हारा ये डी आई रहेगा उसी में से भाग दे देना है। अब भाग किससे देंगे, ये जो तुम्हारा अंतर रहेगा उन दोनों का, उसी से सब में भाग दे देंगे। अब इसका अंतर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, इसको जो माइनस करते हैं वही तुम्हारा क्या हो जाता है, यच हो जाता है। यच इक्वल टू क्या होता है, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आएगा वह हो जाएगा तुम्हारा यच, ठीक। यही तुम्हारा इस इंटरवल की साइज होती है, ठीक है, इसको एच बोला जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो तुम्हें यार कल्पित माध्य विधि समझ में आ गया, कब यूज करना है। अब जैसे तुम्हारा जो पहला प्रक्षेप्य विधि था, ठीक है, जो पहला विधि था, उससे जब तुम्हें लगा क्वेश्चन कठिन है, तुमने क्या लगाया, पग विचलन कल्पित माध्य विधि लगाया। अब कल्पित माध्य विधि लगा रहे हो तो उसमें भी देख लो थोड़ा बहुत और कठिन लग रहा है, अब तुम कौन सा अपनाओगे, पग विचलन विधि। उसमें क्या करना है, कुछ नहीं है, बस यहाँ तक तो सबका सेम रहेगा, ये बदल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो सबका सेम रहेगा, बस एक स्टेप और बदलेगा। उसमें क्या होगा, देखो उसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सा, सब कुछ सेम ही है, कुछ भी बदला नहीं है, बस सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ एक और मान निकालना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, एक तुम्हारा आएगा यू आई, यह क्या होता है, डी आई बटा एच, क्या होता है, डी आई बटा एच, सिंपल सा। अब आप लोग चाहो तो यह एक खाना भी कम कर सकते हो, कैसे, अच्छा यह डी आई क्या है भाई, डी आई बराबर क्या है, एक्स आई माइनस ए ही तो है, यही है ना। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे यू आई बराबर लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे डायरेक्ट मैं यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच यही डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो भाई हमारा खाली हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब सब में क्या करो, एच से भाग देते चले जाओ, सब में एच से भाग देते चले जाओ, तो ये कितना है, 40 है ना, तो 40 एच तुम्हारा क्या है, एच यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करो, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करो, 120 माइनस 100 आएगा कितना, 20, 20 बट्टा 100 करो और छोटा हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, -2 आएगा, है कितना आएगा, -1 है, तो 0 ही हो जाएगा, है 1 आ जाएगा, और ये तुम्हारा आ जाएगा 2। यही तुम्हारा क्या है, पग विचलन विधि। सब कुछ सेम था। कल्पित माध्य विधि में क्या था, तुम्हारा जो डी आई निकाले थे उसी में तुमने एच से डिवाइड कर दिया, तो तुम्हारा मिल जाता है यू आई। अब सबके जैसा ये भी होगा, लास्ट वाले में क्या करते हैं, वही जो सब में करते हैं, क्या करते हैं भाई, यू आई एफ आई कर दो, जो जैसे वहां पे एक्स आई एफ आई किया, फिर डी आई एफ आई किया, वैसे यू आई एफ आई कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है।
तो देखो अब और आसान हो जा रहा है, -12×2 = 24 हो गया, लेकिन मान में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम ही आएगा। 14 एकम 14 -14 हो गया। अब देखो वैल्यू और छोटा हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 10 दूना 20, देखो अब और छोटा हो गया। अब इसको कैसे याद करेंगे, समझो कैसे याद करेंगे। पग विचलन विधि, जब भी किसी मेथड से लगाना तो वहाँ पे लिख देना पग विचलन विधि से या कल्पित माध्य विधि से, ऐसे लिख कर देना। तो यहाँ पे लिखो पग विचलन विधि, ठीक है, ऐसा लिखो। और इसमें क्या है, इसमें भी हम माध्य ही निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, समेशन FI/UI बट्टा समेशन FI, क्या यही चीज होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ है, पहले तो तुम A से माइनस की हो, मतलब A को पहले जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या किए हो, जच से भाग दिए हो, भाई 10 में तुमने क्या किया, 2 से भाग दिया तो कितना आया, 5 आया। मैं बोलूँ फिर इससे 10 बनाओ तो 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, सेम चीज यहाँ पे एच से गुणा करना पड़ेगा। ये तुम्हारा क्या है, पग विचलन विधि का फार्मूला है, रटने की जरूरत नहीं है यार। देखो तुम्हारा हर एक फार्मूले को मैंने समझा दिया कैसे क्या हुआ है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और समझ जाओ। अब निकालो समेशन FI/UI, FI/UI कितना आएगा, देखो जोड़ो, -24 -14 और +0 +6 +20, ठीक है, जोड़ है। देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा क्या, 26 में से 24 को माइनस करोगे तो आएगा 2, ठीक है। और 2 हो गया -14 आएगा क्या, -12, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ गया, -12, और छोटा हो गया, ठीक है। अब फार्मूले में रखो, तो फार्मूले में रखो x बार = a कितना था, वही था 150 ही था, प्लस UIFI आया -12, FI तुम्हारा सेम था 50 और H तुम्हारा कितना था 20 था, ठीक है, यही था। हाँ इससे ही गया इससे ही काटो तो 5 दूना 10 दशमलव, यहाँ बचा कितना, 4 बचा, कितना बचा 2 बचा, 5 चौका 20, गुणा कर दो तो 2 से गुणा करो 150, यहाँ माइनस लिखो, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, यानी कि 4.8। देखो का वह चीज नहीं आ गया क्या, वो 145.2, क्या सेम चीज आया क्या, सब कुछ सेम है। बस तुम्हें देखना है कि कब किस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे कठिनाई हो रही है, कब किस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे आसानी हो रही है। बस जब तुम्हें लगे कि मैं पहले फार्मूले से नहीं लगा सकता, कठिन है, तो मैं दूसरा फार्मूला यूज करूंगा, जब लगे दूसरा नहीं अपना सकता तो तीसरा ही यूज करूंगा। और देखो तीसरे तक आते आते वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि अगर तुम उससे नहीं कर सकते ना मेरे भाई, तो माफ करना, तुम बोर्ड पास नहीं कर सकते बाबा, ठीक है। तो चलिए भाई, कल से सॉल्व करेंगे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।